हे राम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। ये दो कटोरे मेरे हाथ में है। एक में है अमृतुल्य दूध, जिसे पीने से तुम अपार ज्ञान प्राप्त करोगे। दूसरे में है स्वादिष्ट दही, जिसे ग्रहण करने से तुम अपार धन संपत्ति के स्वामी बनोगे। परंतु तुम केवल एक ही कटोरा चुन सकते हो। सोच समझ के निर्णय लो। माँ, क्या मैं दोनों का स्वाद चख सकता हूँ ताकि उचित निर्णय ले सकूं? ठीक है, पर ध्यान रहे, केवल स्वाद चखना है, पीना नहीं। तेनालीराम, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैंने कहा था केवल एक कटोरा चुनो, पर तुमने दोनों पी लिए। माँ, क्षमा करें, परंतु मैं सोच रहा था कि ज्ञान के बिना धन व्यर्थ है और धन के बिना ज्ञान अधूरा। दोनों का संतुलन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम एक महान कवि और विद्वान बनोगे और तुम्हारी बुद्धि से समस्त संसार चकित होगा। चिंता ना करें, इस औषधि के 3 और लाभ हैं। 3 और लाभ हो गया। पहला, राजमहल में कभी भी चोरी नहीं होगी। दूसरा, कभी कोई कुत्ता आपको तंग नहीं करेगा। और तीसरा, आपको कभी बूढ़े होने का भय नहीं रहेगा। ये क्या बात हुई? हमारे जुकाम और खांसी से चोर, कुत्ते और बुढ़ापे का क्या संबंध? संबंध है महाराज। अगर आप यूं ही खट्टी चीजें खाते रहेंगे तो दिन रात खांसते रहेंगे और आपकी खांसी की आवाज सुनकर चोर सोचेंगे कि आप जाग रहे हैं और कभी भी चोरी के उद्देश्य से राजमहल में घुसने का प्रयास नहीं करेंगे। या तो अच्छा है। दूसरा, कुत्ते हमें क्यों तंग नहीं करेंगे? जुकाम और खांसी से आपका श्वास लगातार गिरता ही चला जाएगा। तब आप इतने कमजोर हो जाएंगे कि फिर लाठी चल नहीं पाएंगे और जब कुत्ते आपको लाठी के साथ देखेंगे तो डरेंगे और कभी भी तंग नहीं करेंगे। और तीसरा, बूढ़े होने के भय के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? तीसरा, यदि आप यूं ही बीमार रहेंगे तो युवा अवस्था में ही संसार से विदा हो जाएंगे और कभी भी बूढ़े होने का भय नहीं रहेगा। इसलिए महाराज, मेरा कहा मानिए और कुछ दिनों तक खट्टी चीजों से किनारा